संसद के शीतकालीन सत्र का मंगलवार यानी 10 दिसंबर को 11वां दिन है। इंडिया ब्लॉक ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए तैयारी कर ली है। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी पीसी मोदी को धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। इस नोटिस में कांग्रेस, टीएमसी, आप, सपा, डीएमके, सीपीआई, सीपीआईएम और आरजेडी समेत कई पार्टियों के 60 सांसदों के दस्तखत हैं। विपक्ष का धनखड़ पर पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन चलाने का आरोप है। वहीं मंगलवार को 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई। लोकसभा में हंगामे के चलते पहले 12 बजे तक सदन स्थगित कर दिया गया। 12 बजे कार्यवाही शुरू होने के बाद भी अडानी जॉर्ज सोरोस मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। स्पीकर ने बुधवार तक के लिए सदन स्थगित कर दिया। हंगामा के चलते राज्यसभा की कार्यवाही भी बुधवार तक स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कोई भी मुद्दा हो, हम संसद की कार्यवाही बाधित नहीं करेंगे। सपा, टीएमसी और कांग्रेस समेत कई पार्टियों के सांसद मेरे पास आए थे। पूरी कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में चर्चा करना चाहती है। सिर्फ राहुल गांधी संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेना चाहते। शायद उनका संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। सभी सांसद चर्चा करना चाहते हैं। हर सांसद के लिए उनका संसदीय क्षेत्र अहमियत रखता है। राहुल के लिए कोई मुद्दा मायने नहीं रखता। इधर प्रियंका गांधी ने कहा कि हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं। हम रोज कोशिश करते हैं, लेकिन वे चर्चा नहीं चाहते। रोज किसी न किसी बहाने से संसद स्थगित कर दिया जाता है। संजय राउत ने कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। वे हमारे नेता हैं। देश में सरकार के खिलाफ जो माहौल तैयार किया है उसमें राहुल जी का योगदान सबसे बड़ा है। ममता, अखिलेश जी, लालू जी, किसी की भी राय एक जैसी नहीं है। सब अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन हमने मिलकर इंडिया अलायंस बनाया है। अगर कोई नई बात रखना चाहता है, इंडिया ब्लॉक को ताकत देना चाहता है, तो उस पर विचार होना चाहिए। कांग्रेस को भी इसमें शामिल होकर अपनी बात रखनी चाहिए। रामगोपाल यादव ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा कि संविधान में किस बात पर चर्चा हो रही है। इन्हें मौलिक अधिकारों पर चर्चा करनी चाहिए। जिस तरीके से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। संविधान की आत्मा मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार के बिना संविधान कुछ नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, आज हमने संसद में देखा कि स्पीकर ने सदन की गरिमा की बात की। जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने सदन स्थगित करने का बहाना बना दिया। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष की वजह से सदन नहीं चल रहा। कांग्रेस नेता दिग्विजय ने भी कहा, मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी इतना पक्षपाती सभापति नहीं देखा। वे सत्ता पक्ष के सांसदों को नियम के विपरीत बोलने की छूट देते हैं, जबकि विपक्षी सांसदों को चुप कराते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि संसद के बाहर सोमवार को राहुल गांधी रिपोर्टर्स के रोल में दिखे। विपक्ष के 2 सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी का मुखौटा लगाया और राहुल से बातचीत की। राहुल ने मोदी अडानी के संबंध में अमित शाह की भूमिका और संसद न चलने पर करीब 8 सवाल किए। राहुल ने पूछा कि आप दोनों अपने रिश्ते के बारे में बताइए। मुखौटा पहने सांसदों ने कहा कि हम दोनों सब मिलकर करेंगे। राहुल ने आगे पूछा कि आपकी कब से पार्टनरशिप चल रही है। इस पर मुखौटा लगाए सांसदों ने कहा, सालों साल से। राहुल गांधी की इन्हीं प्रतिक्रियाओं पर बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, विपक्ष के नेता संसद में मुखौटा पहनकर खड़े होते हैं और प्रधानमंत्री के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वे देश के लोकतंत्र का सम्मान करना ही नहीं जानते। इनको देश के उद्योगपति नहीं चाहिए, इन्हें विदेश के उद्योगपति चाहिए। इन्हें जॉर्ज सोरोस चाहिए जो भारत में अस्थिरता पैदा करता है। संसद में भाजपा ने सोमवार को कांग्रेस की फंडिंग को लेकर हंगामा किया। दरअसल भाजपा ने रविवार को आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी ऐसे संगठन से जुड़ी हैं जो कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करता है। इस संगठन को जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन की तरफ से फंडिंग मिलती है। इस संगठन का नाम फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक है। सोनिया इसकी सीईओ है। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी कई बार खोजी पत्रकारों के संगठन OCCRP की रिपोर्ट्स का हवाला देकर केंद्र सरकार पर हमला करते हैं। इन संगठनों को भी जॉर्ज सोरोस से फंडिंग मिलती है। कांग्रेस इनके साथ मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है।